हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ ब्लेज पालमपुर। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत गांवों का देश है और यहाँ पे लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा गांव हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमी का बेस है वो हमारे यहाँ के गांव हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको भी डिस्कस करना चाहेंगे। इस चैप्टर के माध्यम से हमको ये बताने का प्रयास किया गया है कि भारत में या एक मॉडर्न विलेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है और साथ के साथ ऐसी कौन सी समस्याएं चली आ रही लगातार जो हमारे गांव हमारे विलेजेस फेस कर रहे हैं, या उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स हमारी सरकार को या वहाँ के लोगों को लेने चाहिए। अच्छा चलो, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट लेके आते हैं। तो जो चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो वहाँ पे आप पालमपुर को हटा दीजिए और उसकी जगह अपने गांव का नाम ऐड कर दीजिए। उसके बाद मेरा आपसे अगला क्वेश्चन कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके गांव में या आपके गांव के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज़, क्या क्या बेसिक नीड्स आपके गांव में होनी चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, आपका आंसर होगा कि हमारे गांव में स्कूल्स होने चाहिए, एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, साथ के साथ सैनिटेशन बहुत अच्छी साफ़ सफाई होनी चाहिए, हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, और आज की सबसे बड़ी ज़रूरत इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। उसके अलावा जो मॉडर्न फार्मिंग टूल्स होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मॉडर्न फार्मिंग टूल्स होंगे तो हम लोगों का प्रोडक्शन अच्छा होगा, जिसकी वजह से जो किसानों का इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। चलिए, ये तो बात हुई बेसिक नीड्स की, लेकिन बेसिक नीड्स के साथ साथ हमें अपने फार्मर्स के लिविंग स्टैंडर्ड को भी बढ़ाना है। तो उसके लिए आपके पास क्या सॉल्यूशंस हैं? तो हम यहाँ पे दो सॉल्यूशंस की बात करना चाहेंगे, जिसमें से एक उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ा के, और दूसरा कि अगर वो दूसरे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो लैंड रिसोर्स है वो तो फिक्स्ड है, उसको तो इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या इंक्रीज कर सकते हैं? हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं फार्मर्स के प्रोडक्शन को, और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो भी हमारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं हमें उनका यूज करना पड़ेगा, जैसे HYV सीड्स हुए, फर्टिलाइजर्स हुए, बेटर सोर्स ऑफ इरिगेशन हुए, फार्म मशीनरीज हुई। तो इन सारे मेथड्स का यूज करके हमें उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। साथ के साथ हमें क्रॉपिंग पैटर्न को भी चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग को भी कर सकते हैं, जिससे कि जो उनका नेट प्रोडक्शन होगा, जो उनका नेट आउटपुट होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आइए समझते हैं हम लोग मॉडर्न फार्मिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स को। तो इसमें जो पहला है वो है मल्टीपल क्रॉपिंग, कि अगर हम लोग एक पर्टिकुलर ईयर में एक सेम फील्ड में दो से ज़्यादा फसल उगा पा रहे हैं, जैसे हमने गेहूँ कर लिया और साथ के साथ अगले टाइम पे धान कर लिया, तो ये मेरा कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न है? मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न। उसके बाद बात करते हैं मिक्स क्रॉपिंग की। तो इसको सबसे अच्छा तरीका याद करने का है मिक्स वेजिटेबल। मिक्स वेजिटेबल में हम लोग क्या करते हैं कि एक ही टाइम पे सारी सब्जियों को मैशअप करते हैं, सब्जी बना लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग का भी वही फंडा रहता है कि अगर हम एक ही टाइम पे एट अ सेम टाइम एक ही लैंड में अगर हम लोग दो से ज़्यादा फसलें ग्रो कर पा रहे हैं, तो ये मेरा कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न है? ये हमारा मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न है। तो हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के अलावा और कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिकल सेक्टर हैं जिनमें इंडल्ज होकर फार्मर्स अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए डेयरी फार्मिंग बहुत अच्छा विकल्प है। साथ के साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे आटा चक्की हुई या इस टाइप से जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो हम लोग लोकल लेवल पे सेटअप कर सकते हैं। साथ के साथ शॉपकीपिंग हुआ, या बेटर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ, या पोल्ट्री फार्मिंग हुई, फिशिंग हुई। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करके फार्मर्स एक बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, जिससे कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस करें, साथ के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।